ये वीडियो बीएससी या बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर अपना पेपर थर्ड चल रहा है प्रकाशिकी। इसकी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 का ये लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में अपन जो पिछले टॉपिक पढ़े हैं अपन ने उनके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पिछले टॉपिक में जो अपन ने जितने भी सूत्र पढ़े हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि अपन ने देखा था आई मैक्सिमम का जो मान आता है वो कितना आ रहा था। ये होता है I1 रूट I1 और रूट I2 का स्क्वायर। ये आई मैक्सिमम का मान होता है। ठीक है, रूट I1 और रूट I2 का स्क्वायर। ये तब यहां पर I1 और I2 क्या है, पहली व दूसरी तरंग की तीव्रताएं हैं। ठीक है, और I मिनिमम का मान क्या आ रहा था, रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये आई मैक्सिमम होता है, ये आई मिनिमम। मान लीजिए कि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का अनुपात क्या करना है आपको, तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, तो अनुपात ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास। देखिए यहां पर आप आई मैक्सिमम का मान रख दीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको यदि I1 और I2 सेपरेटली दे रखे हैं तो आप इस फॉर्मूले से आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ये अलग अलग नहीं दे रखा है, आपको दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है, जैसे I1 अपॉन I2 या I2 अपॉन I1 दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको अनुपात के रूप में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अनुपात के रूप में जैसे मान लीजिए कि अपन I1 अपॉन I2 के रूप में बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यदि आपको I2 अपॉन I1 दे रखा है तो उसको आप उल्टा कर दीजिए, I1 अपॉन I2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अनुपात के रूप में बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, देखिए यहां से मैंने रूट I2 कॉमन ले लिया, रूट I2 कॉमन ले लिया है, रूट I2 कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, यहां पे रूट I1 अपॉन रूट I2 कॉमन लेने का यही मतलब है, प्लस 1। ठीक है, और इस पूरे पे स्क्वायर अपॉन, यहां पे देखिए यहां पे भी रूट I2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट I1 अपॉन रूट I2 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए आप इसके बाद देखिए यहां पे आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए कर रहे हैं अपन ये काम। ठीक है, फॉर्मूला बना रहे हैं। और तो आप देखिए यहां से रूट, ये रूट जो स्क्वायर करेंगे तो I2 जो है ये I2 हो जाएगा, ये भी I2 हो जाएगा, I2 से I2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया अनुपात के रूप में सूत्र। ठीक है, I1 और I2 के अनुपात के रूप में फॉर्मूला आ गया आपके पास। क्लियर। अब देखिए आप, अब इसको अपन मान लीजिए आयाम के रूप में दे रखे हैं, आपको दो तरंगों के आयामों का अनुपात दे रखा है, तो इस फॉर्मूले को अपन आयाम के रूप में भी बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था तीव्रता इक्वल टू क्या होता है, एक नियतांक और जो आयाम का स्क्वायर। तो अपन ने मान लेते हैं कि अपन मान लेते हैं कि माना I1 इक्वल टू के A1 स्क्वायर व I2 इक्वल टू के A2 स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे आप आई मैक्सिमम को कैलकुलेट करके देखिए, रूट I1 की जगह के A1 स्क्वायर, रूट I2 की जगह के A2 स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर, तो आप देखिए यहां से रूट के कॉमन आ गया, यहां से A1 स्क्वायर का A1 हो जाएगा, यहां रूट के A1 प्लस रूट के A2 और इस पूरे पे स्क्वायर, तो इन दोनों में से रूट के कॉमन आ गया, बाहर आएगा तो के हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा A1 प्लस A2 का स्क्वायर। तो आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, के A1 प्लस A2 का स्क्वायर, और आई मिनिमम करेंगे तो के A1 माइनस A2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो के। ठीक है, और A1 प्लस A2 का स्क्वायर, मिनिमम करेंगे तो A1 माइनस
के A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अनुपात निकालेंगे तो के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये हो जाएगा A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप यहां से भी इसी तरीके से, जैसे A2 कॉमन ले लिया आपने, A2 कॉमन ले लिया आपने, तो ये हो जाएगा आपके पास A1 अपॉन A2 प्लस 1 और इस पूरे पे स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर ने A2 कॉमन ले लिया है तो A1 अपॉन A2 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप A2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी A2 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा A1 अपॉन A2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन A1 अपॉन A2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है आपके काम आएगा न्यूमेरिकल्स के लिए। लिख लीजिए एक बार इसको आप। लिख लीजिए बेटे। ठीक है, अब देखिए यदि अब ये तो आपने समझने के लिए करवाया, मैंने आपको डायरेक्ट याद यहां से रखना है। यदि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दे रखा हो, यदि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात I1 अपॉन I2
ठीक है, या I1 अनुपात I2, तीव्रताओं का अनुपात I1 अनुपात I2 दिया हो तो निम्न सूत्र का उपयोग, तो व्यतिकरण में प्राप्त होने वाली फ्रिंजों, व्यतिकरण में प्राप्त होने वाली व्यतिकरण में प्राप्त होने वाली फ्रिंजों की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं, फ्रिंजों की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए, अनुपात यानी कि I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम लिख दो, कैसे इस तरीके से I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, कौन से सूत्र का उपयोग करोगे? आप डायरेक्ट ये याद लिखोगे, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1। डायरेक्ट आप ये लिखोगे अब, है ना, ऐसे कैसे, बिल्कुल रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1 का स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको इसके बाद में दूसरा फॉर्मूला लिखना है आपको, मैं इसमें ही परिवर्तन कर देता हूं, लेकिन आपको इसी में परिवर्तन नहीं करना है। यदि दो तरंगों के आयामों का अनुपात A1 अनुपात A2 दिया हो तो व्यतिकरण में प्राप्त होने वाली फ्रिंजों की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, A1 यहां हो जाएगा A2, यहां हो जाएगा A1, यहां हो जाएगा A2। ठीक है, यहाँ पे A1 अपॉन A2, यहाँ भी A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 रूट हट जाएगा, यहां भी A1 अपॉन A2।
ठीक है। अगर आपको ये रूट में और ये अगर कंफ्यूजन हो तो आप देखिए इस तरीके से, तीव्रता इक्वल टू क्या होता है, एक कांस्टेंट इनटू आयाम का स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि दाईं तरफ आरएचएस में जो है आयाम है तो आयाम का स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि समान फिजिकल क्वांटिटी ही बराबर रह सकती हैं, ठीक है। तो इधर की तरफ जो है आयाम का स्क्वायर करोगे तब जाके वो तीव्रता बनेगी, तब जाके क्या बनेगी, वो तीव्रता बनेगी, ठीक है। तो आयाम का स्क्वायर करेंगे तब जाके तीव्रता बनेगी। तो यहाँ पे आयाम है +1 इसमें ऐड हो रहा है, ये एक अलग बात है। तो आयाम का स्क्वायर है तो ये तीव्रता बन रही है, ठीक है। यहाँ भी आयाम का स्क्वायर है तो ये तीव्रता बन रही है। अब तीव्रता के रूप में लिखे, मान लीजिएगा आपने यहाँ पे 1 मिनट के लेकर ऐसा मान ले कि यहाँ पर जो है I1/I2 +1 का स्क्वायर कर दें, ठीक है। यहाँ पर रूट नहीं लगाए तो यहाँ तो देखो तीव्रता है और यहाँ पर तीव्रता का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर स्क्वायर तब लगता है जब यहाँ पे क्या लगता है, रूट लगता है। क्या लगता है, रूट लगता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, ये तो आपको केवल याद रखने के लिए है, बस जो मैंने कैसे आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं फॉर्मूले, ये मैंने बता दी है पहले ही आपको, ठीक है। अब इनसे अपन जो है इनको काम में लेते हुए न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप एक क्वेश्चन लिखिए कि यदि दो कला संबद्ध स्रोतों, यदि दो कला संबद्ध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात, यदि दो कला संबद्ध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात 81:1 है, इन्हें व्यतिकरण फ्रिंज उत्पन्न करने के लिए काम में लिया जाता है। इन्हें व्यतिकरण फ्रिंज उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इन्हें व्यतिकरण फ्रिंज उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इन्हें व्यतिकरण फ्रिंज उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यदि दो कला संबद्ध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात 81:1 है, इन्हें यानी कि दोनों कला संबद्ध स्रोतों को व्यतिकरण फ्रिंज उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो व्यतिकरण में प्राप्त होने वाली, व्यतिकरण से प्राप्त होने वाली या व्यतिकरण में प्राप्त होने वाली फ्रिंजों की, व्यतिकरण प्राप्त होने वाली फ्रिंजों की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। फ्रिंजों की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। अब आपको इसमें क्या दिया हुआ है, इसका हल कर रहे हैं अपन। तो हल कर रहे हैं तो आप देखिए इसमें दिया क्या है। यहाँ पर आपको दे रखा है कि यदि दो कला संबद्ध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है आपको I1/I2 इक्वल टू 81:1, या फिर इनको अपन ऐसे भी ले सकते हैं I1/I2 इक्वल टू 81:1, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यदि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो तीव्रताओं का अनुपात दे रखा हो तो कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे आप, तीव्रताओं का जो दे रखा है उसके लिए आता है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। फॉर्मूला अपन काम में लेंगे ये वाला, I1 + I2 का स्क्वायर अपॉन I1 माइनस √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे रूट है, देखिए अब देखिए √I1 अपॉन I2 +1 का स्क्वायर अपॉन √I1 अपॉन I2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे, ठीक है। तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये दे रखा है आपको 81/1, ठीक है। तो 81/1 को 81 लिख सकते हैं, तो आप और भी थोड़ा सही रहेगा।
इसको जो है √81 लिख लीजिए, +1 का स्क्वायर अपॉन 81 - 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 1 का स्क्वायर अपॉन 9 - 1 का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को अगर मान लीजिए अपन 2 से काटते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 और ये हो जाएगा 32, फिर 2 से काटेंगे तो 25/16, तो ये अनुपात आ जाएगा आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, लिख लिया होगा आपने ऐसा मानते हुए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि दो कला संबंध स्रोतों के आयामों का अनुपात, यदि दो कला संबंध स्रोतों के आयामों, यदि दो कला संबंध स्रोतों के आयामों का अनुपात 9:1 है, दो कला संबंध स्रोतों के आयामों का अनुपात 9:1 है, इन्हें व्यतिकरण फ्रिंजें उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो व्यतिकरण में प्राप्त होने वाली फ्रिंजों की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आयामों का अनुपात दे रखा है। किसका अनुपात दे रखा है? आयामों का। ठीक है, तो यहाँ पे तीव्रता जो है वो हट जाएगी।
देखिए एक बार इसको बैठा लेते हैं, बाद में जो आएगा देख लेंगे। ठीक है, देखिए अपन को दे रखा है दो कला संबंध स्रोतों के आयामों का अनुपात। आपको उसी में परिवर्तन नहीं करना, आपको तो बिल्कुल जो है दोबारा से करना है। ठीक है, दो कला संबंध स्रोतों के आयामों का अनुपात दे रखा है, यानी कि आपको दे रखा है A1 अनुपात A2 इक्वल टू 9 अनुपात 1। ठीक है, या इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू 9 अपॉन 1 इक्वल टू 9। ठीक है, तो आपके पास अब ये फॉर्मूला क्या होता है, इसके आयाम के रूप में फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, A1 प्लस A2 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे A1 अपॉन A2। यहाँ पे क्या आएगा A1 माइनस A2, यहाँ पे क्या आएगा A1 अपॉन A2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A1 अपॉन A2 की जगह क्या है, 9 प्लस 1 का स्क्वायर और 9 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 प्लस 1 वही 10 और 9 माइनस 1 8 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64, तो 50/32। ठीक है, फिर इसको और वो करेंगे तो 25/16। आंसर वही आ गया सेम। लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो कला संबंध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात, यदि दो कला संबंध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात बीटा है यदि दो कला संबंध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात बीटा है,
इन्हीं व्यतिकरण फ्रिंजें उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो व्यतिकरण में प्राप्त होने वाली फ्रिंजों की अधिकतम तीव्रता आई मैक्सिमम व न्यूनतम तीव्रता आई मिनिमम के लिए सिद्ध करो कि आपको इसमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करो कि आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इक्वल टू 2 रूट बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका और ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसका हल करेंगे अपन। तो पहले अपन लिखेंगे आई मैक्सिमम, जो कि आई मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है? I1, ठीक है, I1 रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। केवल इसमें इतना ही लिखेंगे। देखिए आई मैक्सिमम ये होता है और आई मिनिमम ये होता है, ये तो अपन देख ही चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें LHS लेना है। LHS में आई मैक्सिमम की जगह आप ये लिखोगे और आई मिनिमम की जगह ये लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला मान रखोगे, यहाँ पर ये वाला मान रखोगे। LHS लेकर अपन इसको करेंगे, ठीक है। तो जो है देखिए LHS क्या है आपका? आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन, आपको दिखने में परेशानी हो सकती है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, LHS, ठीक है। आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, ठीक है। तो इसका मान रखिए, देखिए रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर माइनस रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट I2 का स्क्वायर प्लस रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा आपको स्पष्ट ना दिख रहा हो तो ये रूट I2 है, ठीक है। देखिए अब जो है मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। आपको तो नीचे ही सॉल्व करना है, यहाँ पर मैं नीचे सॉल्व नहीं कर सकता। आपको जो है इस तरीके से साइड में नहीं करना है, आपको तो बिल्कुल अच्छे से करना है नीचे की तरफ। देखिए अब यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है और ये दोनों जो है आपके पास, इनको अलग अलग खोल लेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ये, तो आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, ठीक है, इक्वल टू, यहां पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि रूट I1 प्लस रूट I2 और रूट I1 माइनस रूट I2। तो ये तो अभी a प्लस बी हुआ है, ये क्या हुआ है अभी? a प्लस बी, और a माइनस बी क्या होगा? रूट I1 प्लस रूट I2, ठीक है, माइनस में रूट I1 माइनस रूट I2, ठीक है। देखिए
अब देखिए नीचे, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। नीचे देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी को स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए, तो a स्क्वायर यानी कि i1 प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि i2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 रूट i1 i2, 2ab। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको भी करेंगे तो यही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 रूट i1 i2। ठीक है, देखिए अब देखिए आगे यहां पे आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इज इक्वल टू, देखिए यहां पे i2 से i2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट i1, 2 रूट i1, और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे i1 से i1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट i2। ठीक है, नीचे देखिए ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2i1 और 2i2 हो जाएंगे, 2i1 प्लस 2i2। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे जो है 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 रूट i1 i2 अपॉन 2 को कॉमन ले लेंगे i1 प्लस i2। ठीक है, अब आपके पास जो है दो, जो यहाँ पे आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे दो तो दो आ जाएगा ये, और इसमें i2 को अपन जो है i2 का भाग कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपको रूट i1 अपॉन i2 बनाना चाहते हैं इसको अपन, तो आप i2 का ऊपर नीचे भाग दे दीजिए, अंश व हर में i2 का भाग दे दीजिए। एक काम करिए, समझ आसानी से समझने के लिए अंश में i2 का भाग दे दिया अपन ने, अंश में i2 का भाग दे दिया। ठीक है, और हर में भी अपन ने i2 का भाग दे देते हैं, i1 प्लस i2 अपॉन i2। ठीक है, अंश व हर में i2 का भाग दे दिया। अब देखिए 2 इंटू रूट, यहाँ पे देखिए एक रूट i2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक रूट में बच जाएगा, तो रूट i1 अपॉन i2 हो जाएगा ये। और यहाँ पे देखिए i1 अपॉन i2, i1 अपॉन i2 प्लस i1 अपॉन i2 प्लस i2 में i2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि यदि दो कला संबंध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है आपको बीटा। ठीक है, तो एक काम और करना, आप यहाँ हल को जो है यहाँ से लिख देना, और यहाँ में इसमें लिख देना दिया है i1 अपॉन i2 इक्वल टू बीटा, इसको यहाँ भी लिख देना और इसको यहाँ भी लिख देना, जिससे आपको जो भूलने की जो चांस है वो कम हो जाएंगे। एग्जाम में जो कुछ भूल जाते हैं अपन, तो वो चांस कम हो जाएंगे। तो आपको दिया है i1 अपॉन i2 इज इक्वल टू बीटा, तो यहाँ पे ये मान रख देंगे आपके पास, तो ये मान रखेंगे तो आप क्या आ जाएगा, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इक्वल टू 2 रूट बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 या 2 रूट बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इक्वल टू RHS। तो अपन ये लेकर चले थे, LHS लेकर चले थे और RHS आ गया आपका। एक मिनट में इसको एडजस्ट कर देता हूँ, बोर्ड को आपको जो नीचे का नहीं दिख रहा है उसको एडजस्ट कर देता हूँ।
ठीक है। देखिए लास्ट में आप जो है लिख दोगे, लास्ट में क्या लिख दोगे आप? ये तो आंसर है। अभी जो मैंने मिटाया है वो केवल प्रश्न को मिटाया है, आंसर को बिल्कुल नहीं मिटाया है। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिख दोगे आप? अतः सिद्ध होता है कि, अतः सिद्ध होता है कि आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इज इक्वल टू 2 रूट बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। लास्ट में लिख दोगे। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। तो अब तक जो टॉपिक अपन ने पढ़े थे उन पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे वो अपन ने कर लिए हैं। तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है कि जो टॉपिक पढ़ते जाओ उस पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको उसके साथ ही करने हैं।